हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस के लेक्चर 8 को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपने पॉइंटर्स को। अब आप लोग सोचते हो कि पॉइंटर्स बहुत ज्यादा हार्ड है, इसमें पता नहीं क्या क्या होता है, बट मैं आपको जब पॉइंटर्स पढ़ाऊंगी तो आपके लिए ये इतना इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना कि आपको मजा ही आ जाएगा पढ़ने में। और मैं आपको बता दूं कि पॉइंटर्स के बाद हम सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे एक ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो असाइनमेंट क्वेश्चंस की होगी। देन हम पढ़ रहे होंगे अपनी जावा को, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो कौन कौन जावा के लिए एक्साइटेड है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, क्या रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं। सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। लेट्स गो। अब हम आ गए स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंटर्स को। तो बिल्कुल अच्छे से आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, सारी चीजें अच्छे से समझनी है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है और एक ये लास्ट वीडियो होने वाली है सी प्लस प्लस की। तो बिल्कुल अच्छे से इसको करना है। ये नहीं समझना कि लास्ट वीडियो है तो बस ऐसे ही टाल दो काम को, 2x पे करके देख लो, फटाफट निपटा दो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल शांति से अच्छे से वाली वीडियो आपको देखनी है। चलते हैं अपने नोट्स पर एंड अब थोड़ा देख लेते हैं। वैसे अभी पॉइंटर्स नहीं, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि एक वेरिएबल आप बनाते हो, ठीक है, जैसे कि आप ए वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना रखा है, बी वेरिएबल, ये मेमोरी में कुछ जगह लेते हैं, ठीक है, मेमोरी में कुछ स्पेस लेते हैं। तो ए ने कुछ स्पेस ले रखी है, बी ने कुछ स्पेस ले रखी है। तो जब आप वेरिएबल्स की बात करते हो तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों ने जगह ले ली। बट आपको पता है, जैसे कि मान लो कि मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, जैसे कि आपका घर है या मेरा घर है, वो किस एड्रेस पे है, ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कहीं भी आपने घर बना दिया, उसका कोई एड्रेस ही नहीं होगा, फिर आपके घर तक कोई कैसे पहुंच पाएगा अगर उसका एड्रेस नहीं होगा। ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं, उनका भी अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है, जैसे कि ए है, ए कहाँ पर है, उसका भी एक अपना एड्रेस है। बी बी कहाँ पर है, उसका भी एक अपना एड्रेस है। हर वेरिएबल्स के एड्रेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी घर हो, कोई भी प्लॉट हो या फिर कुछ भी हो, हर जगह का एक एड्रेस होता है। कोई शॉप होती है, उसका भी एक एड्रेस होता है। अगर आपको या मुझे आपके घर तक आना हो तो मुझे एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एड्रेसेस होते हैं। तो जैसे कि ये कुछ मान लिया हमने ऐसे ही कि ये ए का एड्रेस हो गया, ये हमारा बी का एड्रेस हो गया। अगर यहाँ पे सी होता, डी होता, ई होता, या फिर कोई भी चीज होती, कोई भी नेम होता, हर चीज का एड्रेस होता, ठीक है। जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल होते हैं। अब ये हेक्साडेसिमल क्या होता है? हमने डेसिमल सुना है, हमने बाइनरी सुना है, हमने ये सारी चीजें सुना है, बट हमने हेक्साडेसिमल नहीं सुना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हेक्साडेसिमल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा पेन ओपन कर लूं तभी आप समझ पाओगे। डेसिमल क्या होता है? हमारे डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो जब जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डेसिमल का बेस 10 होता है और इसमें 0 to 9 नंबर्स होते हैं, ठीक है। और बाइनरी का बेस 2 होता है जिसमें हमारे 0 और 1 नंबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल है उसका 16 बेस होता है, मतलब कि इसमें 0 से 9 तक तो नंबर होते हैं, साथ के साथ इसमें ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है एंड एफ होता है। ए को हम 10 मानते हैं, बी को हम 11 मानते हैं, सी को हम 12 मानते हैं, डी को हम 13 मानते हैं, ई को हम 14 मानते हैं, देन 15 को हम एफ मानते हैं। तो एफ तक की इसमें आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर हमें एड्रेसेस लाने हो तो हम किस तरीके से अपने एड्रेसेस को ला सकते हैं। देखो बहुत आसान आसान तरीके होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। जैसे कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है जिसको हम एम परसेंट भी बोलते हैं, एंड भी बोलते हैं। एक ही ऑपरेटर का मतलब एक ही सिंबल का कई तरीके का मतलब हो सकता है। जैसे ये हमारा यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं इस तरीके से कि ये हमारा है एड्रेस के लिए यूज होता है। अगर हमें किसी का एड्रेस चाहिए तो उसके आगे हमें n% लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एड्रेसेस ऑफ ऑपरेटर। ये जो होता है हमारा एड्रेसेस ऑफ ऑपरेटर, हम इसको बोलते हैं गिव्स द एड्रेसेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। m% a इज इक्वल टू, ये मतलब कि a तो क्या हो गया हमारा 10 है, बट a के अगर हमें एड्रेस चाहिए तो उसके आगे हमें एड्रेसेस ऑफ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं बिटवाइज एंड में भी यूज करते हैं हम इसको, बट अभी हम इसको यूज करेंगे एड्रेस के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमने कल वाला मैं खोल लेती हूँ, इसको कट कर देती हूँ।
कल वाला मैंने ये खोल लिया है, देन यहाँ से मैं सारी चीजें हटा देती हूँ। अब हम लिखते हैं बिल्कुल शुरू से कोड, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंक्लूड, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आईओस्ट्रीम, ठीक है, देन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना इंट मेन, फिर इंट मेन के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना रिटर्न 0। ये काम तो हमें करना ही होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, जैसे कि मुझे देना है इंट a इज इक्वल्स टू 10, मैंने यहाँ पर 10 दे दिया, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करवाना है बट इसका एड्रेस, तो एड्रेस के लिए क्या लिखेंगे, %, मतलब कि एड्रेसेस ऑफ ऑपरेटर और अपना a जिसका हमें एड्रेस चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड लाइन, एंड इसको मैं कर देती हूँ सेव। अब पहले तो हमें इसको कर देना है यहाँ पर अपना कंपाइल g++main.cpp, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे .ace.exe ये हमें लिखना है, /, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आया, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कभी भी ABCDEF GH वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, F तक ही मिलेंगे, GHIJKLMNOPQR मतलब कुछ नहीं आपको मिलेगा, Z तक की, F तक की मिलेगा सिर्फ, ठीक है। और शुरू में ये जो स्टार्टिंग होती है इसकी 0x के साथ होती है, जो भी एड्रेसेस होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 0x के साथ होती है, और यहाँ पे बाकी ये जो है पूरा एड्रेस होता है, ठीक है। तो पॉइंटर्स हमारे एड्रेसेस पर ही वर्क करते हैं, इसलिए मैं एड्रेस को आपको थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, ठीक है। अब बात आती है पॉइंटर्स की, अब हम पॉइंटर्स पर आ चुके हैं, एड्रेसेस हमने सीख लिए हैं कि एड्रेस है क्या, क्या चीज क्या क्या है, ठीक है। अब पॉइंटर्स की बात आती है, ए स्पेशल वेरिएबल डेट स्टोर्स एड्रेसेस ऑफ अनदर वेरिएबल, पॉइंटर होते हैं, मतलब एक स्पेशल वेरिएबल डेट स्टोर्स एड्रेसेस ऑफ अनदर वेरिएबल, कहने का मतलब है, एक इसको डेस्कटॉप पर लेकर आते हैं, जैसे कि एक मेमोरी है, ठीक है। अब ये तो एक हो गया वेरिएबल ए जिसके अंदर है 10 वैल्यू, और इसमें हमारा कुछ एड्रेस है, मान लो 101 एड्रेस है, अभी के लिए हमने मान लिया। तो ये जो दूसरा वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल के अंदर का एड्रेस स्टोर करता हो, वो हमारा पॉइंटर होता है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल था, कुछ नहीं था इसमें, कि दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस स्टोर करता है वो वेरिएबल, वो होता है हमारा पॉइंटर। तो जैसे कि हमारा ये है इंट पीटीआर स्टार पीटीआर और एड्रेसेस ऑफ ए, इसका क्या मतलब है, अब स्टार का क्या मतलब होता है, स्टार को हम एस्टेरिस्क बोलते हैं वैसे तो, बट इसका यूज क्या होता है, मतलब ये चीजें आपको बतानी है। अगर हमें एक पॉइंटर बनाना हो, अगर हमें एक पॉइंटर बनाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, स्टार पीटीआर, हमने पॉइंटर इसका नाम लिख दिया, पीटीआर लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हो, इसके अंदर मैं एड्रेस ऑफ ए डाल रही हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं एड्रेस ऑफ ए देखूं और यहाँ पर मैं अपने पीटीआर को देखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंड लाइन एंड सेव, और यहाँ पे एक बार इसको कर देती हूँ मैं g++main.cpp, ठीक है, उसके बाद मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ./a.exe, तो यहाँ पे देखो आपको दोनों के ये सेम मिलेंगे एड्रेस। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक पॉइंटर बन गया, ठीक है, ये एक पॉइंटर बन गया, ये क्या कर रहा है, हमारा पॉइंटर जो है, जो सिर्फ हमारा पीटीआर है, वो हमारे इसके एड्रेस को लेके आ रहा है, ये स्टार हमारा क्या कर रहा है, इसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है अपने में, तो ये एक पॉइंटर बन गया, ठीक है। तो स्टार का मतलब है पॉइंटर। अब इस स्टार को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्पेस देके स्टार लिख दिया, ठीक है। अब इस स्टार को आप इंट के साथ भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, वो पॉइंटर ही माना जाएगा, बट हम प्रेफर करेंगे हमारी क्लासेस में कि हम इसको इस तरीके से लिखें कि ये इसके साथ है, ठीक है, ये इसके साथ है, तो इसी तरीके से हम पॉइंटर्स को बनाएंगे हमारी क्लासेस में, ठीक है। सो यहाँ पे ये बना दिया मैंने, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ये भी हमारा वही है, ऐसे हम फ्लोट भी बना सकते हैं, कैर भी बना सकते हैं और इंट भी बना सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ऐसे हम पॉइंटर ऑफ पॉइंटर भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंट स्टार स्टार, 2 बार स्टार बना दिया, पीपीटीआर, मतलब पॉइंटर ऑफ पॉइंटर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम एड्रेस लेकर आएंगे इस पीटीआर का, यहाँ पे लिख रही हूँ एंड पीटीआर, जो ये पीटीआर है इसका एड्रेस हम लेकर आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट कर दूं, किसको, नीचे वाली लाइन में करना है, पहले तो सी आउट कर दूं
PPTR एंड यहाँ पे कर दूं मैं एंड लाइन। तो लास्ट वाला हमें देखना है हम कह क्या रहे हैं कि आप जो PTR का एड्रेस है वो PPTR में मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर में भी सेव कर लो। तो उसके लिए लिखेंगे हम G++ मेन डॉट CPP, ठीक है, फिर लिखेंगे ./a.exe एंड एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ये दोनों तो सेम आए बट ये अलग आया। ये अलग क्यों आया? ये अलग इसलिए आया, जो ये PPTR है ना, हमें इससे कह रहे हैं कि जो PTR पे एड्रेस है उसको स्टोर कर लो, ठीक है। तो इसलिए हमारा हो गया PPTR। तो ऐसे करके हम अपने पॉइंटर 2 को भी कर सकते हैं, ऐसे पॉइंटर 3 भी बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब हमें देखना है डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये क्या होता है? गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पॉइंटेड बाय एनी पॉइंटर। मतलब यहाँ पे देखो, ऑपरेटर्स लेट अस डायरेक्टली एक्सेस एंड मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हम यहाँ पे मॉडिफाई भी इजी कर सकते हैं इजीली। जैसे कि यहाँ पे है इंट स्टार पीटीआर, ये तो हमने कर लिया। स्टार पीटीआर विल बी 2 = 10, ये 10 है। अगर हम इसको चेंज करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं, ये इसमें हमारी डी रेफरेंस ऑपरेटर में पॉसिबल है, ठीक है। डिक्लेयर अ पॉइंटर। अब इस स्टार के हमारे 3 मतलब होते हैं। हम इससे डिक्लेयर कर सकते हैं पॉइंटर को, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस पॉइंट इस स्टार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इससे डी रेफरेंस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर लेना, डी रेफरेंस वाला आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक हमारा होता है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या होता है? वी असाइन नल वैल्यू। अगर हम पॉइंटर को नल वैल्यू असाइन करते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है, हम उसको बाद में जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना, इसको हटा के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंट स्टार पीटीआर, और इसकी वैल्यू मैं कर रही हूँ यहाँ पर नल। शुरुआत में मैंने इसकी वैल्यू कर दी नल, और मैं यहाँ पे अपना प्रिंट करवा रही हूँ पीटीआर को। अगर मैं यहाँ पे अपने पीटीआर को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास एक चीज प्रिंट होके आएगी। क्या? मेरे पास प्रिंट होके आएगा 0x0। तो वो मतलब कि 0x0 हमारा बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, G++ मेन डॉट CPP मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंड मैं लिख देती हूँ ./a.exe। तो यहाँ पे मेरे पास 0 प्रिंट होके आया, क्योंकि नल वैल्यू में हम 0 ही आता है हमारा। अगर हम खाली इसको कुछ ना करें, मतलब ऐसे ही छोड़ दें, और अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो हमारे पास गार्बेज वैल्यू प्रिंट होके आएगी, क्योंकि हमें किसी ना किसी चीज से उसको असाइन करना पड़ता है। जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पर G++ मेन डॉट CPP, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ./a.exe। सो यहाँ पर मेरे पास देखो कुछ भी वैल्यू प्रिंट हो गया, कुछ भी एड्रेस प्रिंट होके आया, क्योंकि ये एक पॉइंटर है और हमने कुछ भी इसमें नहीं डाला तो हमारे गार्बेज वैल्यू आ गई। तो इसलिए हमें यहाँ पे नल या 0 को देना पड़ता है। डीरेफरेंसिंग नल पॉइंटर इज नॉट पॉसिबल एज इट विल रिजल्ट इन एरर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो गार्बेज वैल्यू दे देगा, और अगर हम क्या करते हैं नल दे देंगे और सिर्फ स्टार पीटीआर को ऐसे करके सी आउट करवा देंगे ना, तो हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको कॉपी, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ अपना कॉपी एंड यहाँ पे जाके कर देती हूँ मैं इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट, और यहाँ से ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ है तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सेव G++ मेन डॉट CPP, ठीक है, ./a.exe। क्या प्रिंट होके आया? 0। बट 0 तो प्रिंट होके आ गया, ठीक है, बट यहाँ पे सेगमेंटेशन एरर नहीं आई। क्यों नहीं आई यहाँ पे सेगमेंटेशन एरर? इस लाइन को लिखते हैं, सिर्फ ये वाली लाइन को भी हटा देते हैं, ये वाली को भी हटा देते हैं, और अब यहाँ पे सेव कर देती हूँ मैं एंड अब इसको रन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको CLS एंड G++ मेन डॉट CPP, फिर यहाँ पर आ जाएगा ./a.exe। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आया, यहाँ पर हमारी सेगमेंटेशन एरर आ गई एक तरीके से। बस ये मान लो आपके लैपटॉप में आ जाएगा, यहाँ पे हमारी सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा लिखा हुआ, क्योंकि ऐसे कभी भी हम प्रिंट नहीं करा सकते, ठीक है। ये वाला आपने समझ लिया। उसके बाद ये होता है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। देखो अब जब हम अपने फंक्शन में पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, तो हम वो पास बाय वैल्यू करते हैं, मतलब वो एक कॉपी बन जाती है। कहने का मतलब है व्हेन पैरामीटर्स इज अ कॉपी
ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट वेरिएबल इन मेमोरी। ठीक है, अभी तक हम जो काम करते आए हैं वो पास बाय वैल्यू से करते आए हैं। एक होता है हमारा पास बाय रेफरेंस, पास बाय एड्रेस होता है वो काम। व्हेन वी पास द रेफरेंस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द टू द फंक्शन। ठीक है, तो इसमें कोई फोन नहीं बनती है कॉपी, इसमें एक्चुअली काम होता है। ठीक है, सो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। ये है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना इंट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने दे दिया है अपना 10। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपने ए को प्रिंट करवा रही हूँ, सिंपल ए को प्रिंट करवा रही हूँ, और कुछ तो मैं कर नहीं रही हूँ यहाँ पर। और उससे पहले मैं एक यहाँ पर फंक्शन बना देती हूँ, मैं यहाँ पे बना देती हूँ void, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चेंज ए। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया चेंज ए, और इसमें मैं एक वैल्यू दे देती हूँ इंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, स्टार इंट ए दूंगी। ठीक है, एड्रेस में मुझे देना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार ए। ऐसा कुछ नहीं है, ए दे, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लिख देती हूँ इंट ए, या फिर मैं कर देती हूँ यहाँ पर इंट ए, तो हमने ऊपर दे ही रखा है, जैसे कि यहाँ पे नीचे हमने दे रखा है। तो इसमें हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं कि इंट ए इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया, ए इज इक्वल्स टू 20 डाल दिया हमने। और अब हम यहाँ पर इंट ए इज इक्वल्स टू 20 मैंने डाल दिया, और अब मैं यहाँ पे सी आउट कर देती हूँ अपने ए को। ठीक है, सो मैं अपने ए को यहाँ पर सी आउट कर देती हूँ, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया ये, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, अपना कॉल कर देती हूँ फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चेंज ए, और चेंज ए में कि मैं क्या कर रही हूँ, ए को यहाँ पर कॉल कर रही हूँ। ठीक है, सो ए कहाँ पर है हमारा, ये रहा। हमें ये करना है पास बाय वैल्यू से, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, एड्रेस की तो जरूरत ही नहीं होती, और हम इसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं कि आप वैल्यू कर दो यहाँ पर 20, और ए को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब दोनों ए को प्रिंट करवाते हैं। मैं लिख रही हूँ जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, जैसे ही ये किया हमारे पास क्या एरर आई है, अच्छा हमने इसको सेव नहीं किया। अब करते हैं जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, एंटर। ठीक है, और लिख देती हूँ यहाँ पर डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी, एंड एंटर। तो एक बार हमारे पास 20 प्रिंट होके आया, एक बार हमारे पास 10 प्रिंट होके आया। क्यों? क्योंकि पहले हम गए यहाँ पे हमने देखा सिर्फ इनिशियलाइज कर रखा है और कुछ नहीं। चेंज ए पर गए, ऊपर गए तो देखा 20 वैल्यू हो गई, तो 20 प्रिंट करा दिया। और जब नीचे आए तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 10 प्रिंट होके आ गया। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाला फंक्शन को अलग देखता है, इसको एक कॉपी की तरह देखता है, और ये इस तरीके से देखता है। बट अगर हम एड्रेस की बात करते हैं, एड्रेस मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टार। ठीक है, हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए में चेंज कर रहे हैं, जो ए का एड्रेस है, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू हम 20 कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हमें एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, एंड सेव। तो जब अब हम अपनी वैल्यू को देखेंगे, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी। तो यहाँ पे आप देखो, ऊपर तो हमारे पास एड्रेस प्रिंट होके आया, और नीचे मेरे पास 20 प्रिंट होके आया। ऐसा क्यों? यहाँ पे हम एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं, ना कि ए को। तो अब सेव करते हैं, एंड लिखते हैं जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर डॉट स्लैश ए डॉट एक्सी भी कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे ए लिखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए को प्रिंट करवाना है अपने। यहाँ पर मैंने स्टार लिखा है, मुझे एड्रेस ऑफ ए की जगह पर 20 डालना है, और अपने ए को प्रिंट करना है, और यहाँ पे हम ए को कॉल कर देंगे। देन अब मैं इसको करती हूँ यहाँ पर रन। ठीक है, तो रन करने के लिए यहाँ पे लिखूंगी जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, एंटर, एंड यहाँ पे डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी मैं यहाँ पर लिख दूंगी। तो दोनों में वैल्यू 20 आ गई, क्योंकि ये एक्चुअल चेंज करता है। यहाँ पे अगर 20 करा तो मेन फंक्शन में भी हमारे ए की वैल्यू हटके 20 हो जाएगी। ओके, तो ये चीज आपके समझ में आ गई। ये तो आपके समझ में आ गई पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस क्या होता है। अब एक हमारे होते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स, जो क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल इज एन ऑल्टरनेट नेम। जैसे कि मेरा नाम आंचल है, और कोई मुझे किसी और नाम से बुला रहा है, तो रहूंगी तो मैं आंचल ही ना। जिसकी मान लो डोरीमोन है, ठीक है, और डोरीमोन का नाम डोरा है, तो वो एक ही पर्सन, ऐसा तो है नहीं कि वो अलग है। तो इस तरीके से होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो जैसे कि हमने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 5,
बट जो हमारा बी है, मतलब बी को भी हम दे रहे हैं, एड्रेस ऑफ बी में भी ए की वैल्यू जाएगी, मतलब ए हो चाहे बी हो, सबकी वैल्यू ए की है 5। तो ऐसे हम इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स। ए एंड बी रेफर टू सेम लोकेशन इन मेमोरी, वो सेम लोकेशन पे होते हैं हमारे। ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के। व्हाट विल ptr2 पॉइंट टू इन द फॉलोइंग कोड, जैसे कि ये है, इसमें हमारे पास कहा गया है x है 5, y है 10। ठीक है, तो जो ptr1 है वो एड्रेस किसका ले रहा है, ये चीज, फिर ptr2 क्या ले रहा है, और ptr2 इज इक्वल्स टू ptr1 के कैसे होगा, तो ये चीज आपको करनी है। ये कोड जब आप लिखोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने किया कॉपी, ठीक है, एंड इसको मैं इसके अंदर कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट। मैंने इसको कर दिया पेस्ट और ये हम यहाँ से हटा देते हैं। देन इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर एंटर इंट ptr2। तो देखो अब एक बार सेव करके एंड यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, उसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं ptr2 क्या ptr1 के इक्वल है। तो देखो इसको आपको ड्राई रन करके देखना है। मेन तो जो x है वो 5 है, यहाँ पे एक मेमोरी बना लो ऐसे, ये हमारा x हो गया 5 और ये हमारा हो गया y 10, तो ये y हो गया और ये x हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है जो स्टार ptr1 है, मतलब आपको पता है ये किसी का एड्रेस ले रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, फिर ये दोनों इक्वल होंगे, ptr2 और y इक्वल होंगे, फिर उसके बाद जो ptr2 है हमें उसका एड्रेस हटा के 1 में डाल देना है, जब जाके वो हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको खुद से ड्राई रन करके देखना, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पर आ जाना। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए एंड बी, अब आपको बताना है कि क्या ये हमारा जो फ्लोट स्टार ए है और जो ये हमारा बी है ये किस टाइप के है। ये तो हमारा पॉइंटर टाइप का है। देखो अब आप बी को पॉइंटर टाइप नहीं कह सकते, अगर बी के आगे स्टार लगा होता तो वो पॉइंटर टाइप का होता, बट इसमें स्टार यहाँ पर है फ्लोट के साथ, तो ऐसा नहीं है कि ए और बी दोनों हमारे पॉइंटर हो गए, नहीं, ये पूरा एक है, मतलब कि ये हमारा पॉइंटर है और बी हमारा पॉइंटर नहीं है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कैन वी इनिशियलाइज अ पॉइंटर विद वैल्यू 0, अगर हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं अपने पॉइंटर को तो वैल्यू हमारी 0 ही आएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ गार्बेज वगैरह आए। और यहाँ पे ये हमारे हो गए असाइनमेंट क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस को कर ही रहे होंगे सबको। सो यहीं पर आपकी ये वीडियो फिनिश हो गया है। यहाँ पे हमने पूरे पॉइंटर्स को अच्छे से समझ लिया है, सारी चीजें कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस के साथ। अब हमने अपने पॉइंटर्स को पढ़ लिया है, सारी चीजें अच्छे से कर लिया। असाइनमेंट क्वेश्चंस आप खुद से जरूर करके देखना। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ जो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक की है। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज आपको नहीं समझ में आई वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हो। सारी चीजों के रिप्लाई आपको मिलते ही है। जल्दी से जाकर अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे जाके मैसेज करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।